आपने दुनिया भर के तमाम बड़े फाउंडेशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, लिली इंडोमेंट, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, सिमंस फाउंडेशन आदि। हो सकता है कि इनमें से सभी फाउंडेशन का नाम न सही, मगर कुछ फाउंडेशन का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। दरअसल ये सभी फाउंडेशन या इसके जैसे तमाम अन्य फाउंडेशन दुनिया भर के कई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भोजन, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। मगर क्या ये सभी फाउंडेशन सिर्फ यही काम करते हैं? शायद नहीं। हम सभी फाउंडेशन की बात तो नहीं कर रहे, मगर कुछ फाउंडेशन ऐसे हैं जो दिखावा तो इन्हीं कामों का करते हैं, मगर उनका मकसद कुछ और होता है। ये तथाकथित फाउंडेशन एक छिपे एजेंडे के तहत काम करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन की गिनती कुछ ऐसे ही फाउंडेशन में होती है। कहते हैं कि अमेरिका की ये दोनों फाउंडेशन दुनिया भर के देशों में छुपे तौर पर अमेरिकी सरकार और CIA के गुप्त एजेंडे को चलाते हैं। इनका मुख्य काम है CIA के इशारे पर विभिन्न देशों में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, दुनिया के देशों में सरकार के विरुद्ध कुछ विशेष राजनीतिक आंदोलन को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे NGO की फंडिंग करना, अमेरिकी हितों के लिए गुटबाजी करना और लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना। इसके अलावा अमेरिका के लिए पूरे विश्व में ये राजनीतिक स्तर पर स्लीपर सेल तैयार करने का काम करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में अमेरिकी विचारधारा की जड़ें मजबूत करने का काम करते हैं। ये बुद्धिजीवियों, अफसरों और नेताओं को खरीद कर उन्हें प्रभावित करके ऐसी नीतियां बनवाने का काम करते हैं जिनसे अमेरिका और विकसित देशों के हित साधते हों। इन संस्थाओं से लाभ उठाने वालों में हर विचारधारा के लोग शामिल हैं और यह सब कुछ होता है मानवता और मानव अधिकारों के नाम पर। आज हम बात करेंगे फोर्ड फाउंडेशन की। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद कई फर्जी NGO पर रोक लगने का काम शुरू हुआ। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में फोर्ड फाउंडेशन को अपनी निगरानी सूची में डाल दिया। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि संस्था से आ रहे सभी फंडों को उनकी निगरानी में लाया जाए। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए की गई थी। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ये निर्देश दिया कि फोर्ड फाउंडेशन से आने वाले सभी फंड्स की जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाए। दरअसल फोर्ड फाउंडेशन की गतिविधियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो काफ़ी दिनों से निगाह गड़ाए हुए था। इसी के चलते इस फाउंडेशन के $50 लाख की ग्रांट को भारत सरकार ने इस शक के आधार पर ब्लॉक कर दिया था कि वह ऐसे संगठनों और NGO की फंडिंग कर रही है जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों का मुकदमा लड़ रही तीस्ता सिंह तलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ गुजरात सरकार की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई थी। तीस्ता और जावेद सबरंग ट्रस्ट और सबरंग कम्युनिकेशंस एंड प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं और फोर्ड फाउंडेशन इनकी फंडिंग करता था। भारत सरकार के इस कदम से अमेरिका भी बौखला गया था। उसने भारत सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांग लिया था। आइए अब थोड़ा फोर्ड फाउंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके इतिहास को टटोलते हैं। फोर्ड मोटर्स कंपनी के मालिक और अमेरिका के मूल निवासी हेनरी फोर्ड और एड्सल फोर्ड ने 15 जनवरी 1936 में फोर्ड फाउंडेशन का गठन किया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हालांकि इस NGO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानव कल्याण को बढ़ावा देना बताया गया था, मगर सच कुछ और ही है। दरअसल फोर्ड फाउंडेशन को अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का रणनीतिक भागीदार माना जाता है और ये दुनिया भर में CIA के एजेंडे के मुताबिक काम करती है। भारत में इस फाउंडेशन की गतिविधियों की बात करें तो भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही थी। इतना ही नहीं, IB की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन भारत के अंदरूनी मामलों में इस कदर शामिल हो गया था कि उसकी घुसपैठ देश की न्यायिक व्यवस्था तक में हो चुकी थी। वहीं फोर्ड फाउंडेशन ने पत्रकारों और मीडिया के जरिए भारतीय सेना के विरुद्ध साजिश रचने का काम कर रही थी और उसकी छवि को दुनिया भर में खराब करने में जुटी थी। IB की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन भारत के लगभग सभी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में बाधा डालने का काम कर रही थी। इसके लिए सैकड़ों NGO का मकर जाल बुना गया और उनको भारी अनुदान देकर कभी पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर तो कभी अन्य काल्पनिक भय दिखाकर परियोजनाओं को विरोध करवाया गया। साथ ही धरने और प्रदर्शन करवाए गए।
जिन परियोजनाओं का विरोध किया गया उनमें बिजली उत्पादन परियोजना और खनन उद्योग से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थीं। इस विरोध का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य भारत के विकास की गति में अवरोध उत्पन्न करना था। वैसे आपको बता दें कि आईबी की यह रिपोर्ट वर्ष 2000 के बाद फोर्ड फाउंडेशन द्वारा किए गए देश विरोधी कार्यों का लेखा जोखा है। उससे पहले इस फाउंडेशन ने क्या क्या किया होगा, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। अब पिछली सरकारों को इस फाउंडेशन की गतिविधियों की भनक नहीं थी या फिर सब कुछ जानने के बावजूद इनको खुली छूट दी गई थी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बताया जाता है कि फोर्ड फाउंडेशन के दिल्ली ऑफिस ने 1952 से 2014 तक कुल $50.2 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। अगर 1952 और उसके बाद के समय के हिसाब से इस पैसे का मूल्यांकन कर दिया जाए तो यह रकम बेहद बड़ी है। पॉनियर में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी नीदरलैंड दूतावास भी इस खेल में शामिल था। नीदरलैंड का एक एनजीओ हिवोस नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ था। हिवोस ने 2008 से 2012 के बीच कई भारतीय एनजीओ को लगभग 13 लाख यूरो मतलब करीब 9.25 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हिवोस को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करता है। डच एनजीओ हिवोस दुनिया भर में केवल उन्हीं एनजीओ को फंडिंग करता है जो अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं और अमेरिका व यूरोप के हित के मुताबिक काम करते हैं। इसके लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने पनोस नामक संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय पनोस के करीब आधा दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं और पनूस में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी पनूस के जरिए फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग काम कर रही थी। मशहूर टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई पॉपुलेशन काउंसिल नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की वही रॉकफेलर ब्रदर्स करती है जो रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर फंडिंग करती है। माना जा रहा है कि पनोस, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन की ही फंडिंग का कमाल था कि उस समय अंग्रेजी चैनल CNN, IBN और हिंदी चैनल IBN 7 ने अरविंद केजरीवाल को गढ़ने का काम किया था और इसमें सबसे आगे था और इन दोनों चैनलों के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई हुआ करते थे। हालांकि बाद में मुकेश अंबानी की कंपनी नेटवर्क 18 द्वारा इन चैनलों को खरीदने के बाद राजदीप सरदेसाई को चैनल छोड़ना पड़ गया था। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अगुवाई 3 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति कर रहे थे: अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और खुद अन्ना हजारे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बहुत से गैर सरकारी संगठनों में से एक को फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान मिलता था। किरण बेदी के एनजीओ को कोको कोला और लेहमन ब्रदर्स से पैसा मिलता था। हालांकि फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को अनुदान देने का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया था। खैर, ये तो थी भारत में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा की जा रही गतिविधियों की बात। फोर्ड कंपनी की बात करें तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है या कार बनाती है, मगर बेहद कम लोग इस बात को जानते हैं कि फोर्ड कंपनी हथियारों के उत्पादन में भी शामिल है और यही वजह है कि CIA के साथ मिलकर ये अपने हथियारों की बिक्री के लिए लामबंदी भी करती है। फोर्ड कंपनी किस शातिराना तरीके से अपने व्यापार को संचालित करती है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये कंपनी जहां एक तरफ अमेरिकी सेना के लिए हथियारों और बॉम्बर जेट का निर्माण कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो जर्मनी में स्थित अपनी कंपनी फोर्ड जर्मनी के कारखानों में जर्मन सेना के लिए भी युद्धक सामग्री का निर्माण कर रही थी, वो भी अवैध तरीके से। इतना ही नहीं, इन कारखानों में जो लोग काम कर रहे थे वो श्रमिक नहीं थे, बल्कि अवैध तरीके से गुलामों की भर्ती कर उनसे काम लिया जा रहा था। आलम ये था कि फोर्ड को जर्मनी में नाजीवाद का शस्त्रागार कहा जाने लगा था। ये है दुनिया भर में तथाकथित मानव कल्याण के लिए काम करने वाली फोर्ड फाउंडेशन की मूल कंपनी फोर्ड की हकीकत। कहा जाता है कि इस तरीके से फोर्ड कंपनी ने बेहिसाब दौलत इकट्ठी कर ली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन की ताकत बेहद ज़्यादा है। इन्हें अमेरिकी सरकार का वरदहस्त हासिल है। ये अमेरिकी हितों के लिए काम करते हैं
और इन्हीं हितों को संरक्षित करने के लिए ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट के ज़रिए बुद्धिजीवियों और सरकारी अफसरों को सम्मानित और लाभान्वित करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सरकार पर दबाव बनाने के लिए या फिर सरकार को खुश करने के लिए ग्रांट और अवार्ड भी देते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड भी रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन का साझा खेल है। इस खेल को शुरू तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया था, लेकिन बाद में फोर्ड फाउंडेशन भी इसमें शामिल हो गया था। इनका मुख्य काम है CIA के इशारे पर विभिन्न देशों में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, दुनिया के देशों में सरकार के विरुद्ध कुछ विशेष राजनीतिक आंदोलन को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे NGO की फंडिंग करना, अमेरिकी हितों के लिए गुटबाजी करना, लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना और अमेरिका के लिए पूरे विश्व में राजनीतिक स्तर पर स्लीपर सेल तैयार करना आदि। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में अमेरिकी विचारधारा की जड़ें मजबूत करने का काम करते हैं। ये बुद्धिजीवियों, अफसरों और नेताओं को खरीद कर उन्हें प्रभावित करके ऐसी नीतियां बनवाने का काम करते हैं जिनसे अमेरिका और विकसित देशों के हित सधते हों। इन संस्थाओं से लाभ उठाने वालों में हर विचारधारा के लोग शामिल हैं और यह सब कुछ मानवता और मानव अधिकारों के नाम पर किया जाता है।